नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारे पाठ्य पुस्तक युवक भारती के गज़ल चुनिंदा शेर का अध्ययन हम आज इस भाग में करेंगे। यह गज़ल का पहला भाग है। इस गज़ल का नाम है चुनिंदा शेर, जिसके गज़लकार है कैलाश सेंगर। इस गज़ल को पढ़ने के पहले हम एक सूची देख लेते हैं कि पहले हम इस भाग में क्या-क्या अध्ययन करने वाले हैं। तो इस प्रकार है, कुछ गज़लकारों के नाम, गज़ल का विस्तारित अर्थ, शेर का विस्तारित अर्थ, गज़लकार कैलाश सेंगर का परिचय, कैलाश सेंगर जी की रचनाएं व विधा, कविता का वाचन और कविता का स्पष्टीकरण। यह क्रम हमारा इस भाग में होगा। विद्यार्थियों, गज़ल, शेर और फिर गज़लकार किस तरह से यह जुड़े हुए हैं, हम वह आगे देखते हैं। जैसे अगर गज़ल का नाम लिया जाए तो सबसे प्रसिद्ध गज़लकार मिर्ज़ा गालिब, उनकी गज़ल का एक यहाँ शेर पेश कर रहे हैं। रहने दो मुझे इन अंधेरों में गालिब, रहने दो मुझे इन अंधेरों में गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों के चेहरे सामने आ जाते हैं, कमबख्त रोशनी में अपनों के चेहरे सामने आ जाते हैं। इस तरह से मिर्ज़ा गालिब की जो गज़लें हैं वो दिल को छू देने वाली गज़लें होती हैं। ऐसे आज के भी ज़माने में और पहले के भी समय से बहुत सारे गज़लकार होकर गए हैं। उन कुछ गज़लकारों के नाम है, सभी तो नहीं है विद्यार्थियों, कुछ गज़लकारों के नाम हैं। जैसे अभी हमने गज़ल देखा, पहला मिर्ज़ा गालिब जी, फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निदा फाज़ली, कुंवर बेचैने, यह सारे सुप्रसिद्ध गज़लकार हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे गज़लकार हैं जिन्होंने गज़ल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें से सबसे पहले हम जिसका परिचय लेने वाले हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में गज़ल दी गई है चुनिंदा शेर, जिसके गज़लकार है कैलाश सेंगर। चलिए हम उसका परिचय लेते हैं। कैलाश सेंगर जी एक महान गज़लकार हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 में महाराष्ट्र में हुआ था। कैलाश सेंगर जी की शिक्षा खामगांव में हुई थी। 1983 में टाइम्स ऑफ इंडिया डॉक्टर धर्मयुग भारती के संपादन से पत्रकारिता का कार्य आरंभ किया था। इन्होंने पत्रकारिता में भी अपना भविष्य आजमाया था। तत्पश्चात 1992 से 93 में सांप्रदायिक दंगों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की थी। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सांप्रदायिक दंगों को इन्होंने लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया था। यह कार्य उनका बहुत ही प्रशंसनीय रहा था। अब कैलाश सेंगर जी की कृतियां देखते हैं। कुछ कृतियों का यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, जैसे सूरज तुम्हारा है, यह वह गज़ल संग्रह है
जिसमें से हम अपने पाठ्य पुस्तक में चुनिंदा शेर यह गज़ल पढ़ने वाले हैं, इसी संग्रह से लिया गया है। दूसरा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतज़ार, अभी रात बाकी है। यह उनकी कुछ कृतियाँ हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई कृतियाँ की हैं। इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। पहला मनहर ठहका पुरस्कार, आशीर्वाद पुरस्कार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पुरस्कार। इन पुरस्कारों से कैलाश सेंगर जी को सम्मानित किया गया है। अब कैलाश सेंगर जी की जो गज़लें होती हैं उसकी विधा कैसी है, तो चलिए विद्यार्थियों गज़ल की विधा की ओर चलते हैं। उर्दू कवियों में गज़लों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। गज़लों को गढ़ने के लिए शेरों की आवश्यकता होती है। अब विद्यार्थियों आप विचार कर रहे होंगे ये शेर क्या होता है, गज़ल क्या होता है, वह हम आगे विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। गज़लों की उपयोगिता तथा लोकप्रियता को देखकर इसे हिंदी साहित्य में भी अपनाया गया। अर्थात विद्यार्थियों पहले यह उर्दू कविता, फारसी कविता मानी जाती थी, लेकिन इसकी धुन इतनी सुंदर है कि हिंदी साहित्य में भी गज़लों का उपयोग होने लगा। हिंदी गज़लकारों ने अपने अभिव्यक्ति से लोकप्रियता हासिल की है। हिंदी में भी गज़लों का बहुत ज़्यादा लोकप्रियता सामने आई है। कैलाश सेंगर के रचनाओं की विशेषता क्या है? ऐसे तो हर एक गज़लकार अपने आप में एक अलग विशिष्टताएं रखते हैं, वैसे ही कैलाश सेंगर जी की रचनाओं में भी, उनके गज़लों में भी एक अलग सा प्रभाव है। उनके गज़लों की जो विशेषता है वह इस प्रकार से है। इनकी रचनाएं सामान्य आदमी की ज़िंदगी से वेदना, प्रश्न और भावना से जुड़ी होती हैं। अधिकतर इनकी जो गज़लें होती हैं, रचनाएं होती हैं, वह मानवीय ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर और भी लोकप्रिय नाम हो गए हैं। इन्होंने अपने काव्य में सरल सरल शब्दों में सामान्य ज़िंदगी को समझाने का प्रयास किया है। गज़ल के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में भी इनका योगदान रहा है। सिर्फ गज़ल ही नहीं विद्यार्थियों, तो गीत, कविता, कहानी, नाटक ऐसी कई अन्य विधाओं को इन्होंने रचा है। हिंदी के साथ मराठी भाषा भी इनका मुख्य रहा है। आपकी साहित्य भाषा पाठकों के मन तथा बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सरल तरीके से ये अपनी बातों को कविताओं में, गज़लों में पेश करते हैं कि जो पाठक है वो भावुक हो जाता है, वो मन से उस गज़ल को समझने लगता है। इनकी गज़ल की यही विशेषता है, इनके काव्यों की, इनकी रचनाओं की यही विशेषता है। विद्यार्थियों अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि गज़ल क्या होता है, शेर क्या होता है। इस कविता को पढ़ने के पहले, इस गज़ल को पढ़ने के पहले चुनिंदा शेर, सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शेर क्या है और गज़ल क्या है। हम गज़ल तो पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? तो गज़ल को बनाने के पहले हमको जिसकी आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं शेर। हाँ विद्यार्थियों,
गज़ल शेरों से ही बनती है। हर शेर में 2 पंक्तियाँ होती हैं, 2 लाइनों की यह होती हैं जिसे शेर कहा जाता है। शेर की हर पंक्ति को मिज़रा कहते हैं। गज़ल में शेरों की संख्या को ताक कहते हैं। यह 2 लाइन होती है, 2 लाइन करके कुल 5 से लेकर 11 शेर तक जिसमें समाविष्ट किया जाता है वो गज़ल बनती है। लेकिन इन 2 पंक्तियों को हम शेर कहते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे विद्यार्थी। अब चलिए, शेर तो हमने देख लिया क्या है, अब इन शेरों से बनता है गज़ल। चलिए, गज़ल शेरों से बनती है। गज़ल ये एक ऐसी कविता है जो पारसी और उर्दू में एक प्रकार का पद्य है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गज़ल जो है वो उर्दू की देन है। गज़ल में 2 कड़ियों का एक चरण होता है। अब ये 2 कड़ियाँ क्या है विद्यार्थियों, ज़रा बताइए। 2 कड़ियों से क्या बनता है? हाँ, 2 कड़ियों से एक शेर बनता है। गज़लों में मुख्यतः 5 से 11 शेर होते हैं। एक गज़ल को बनाने के लिए विद्यार्थियों 5 से 11 शेर लेने पड़ते हैं। लेकिन आजकल के गज़लकारों ने इन शेरों की संख्या बढ़ा दी है और यह 25 तक पहुंच गई है। अर्थात क्या कि एक गज़ल को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक 25 शेरों का उपयोग हम कर सकते हैं। गज़लों को कई रागों, कई धुनों में गाया जाता है। गज़ल की विद्यार्थियों यही एक विशेषता है कि इसे धुन के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से गायन किया जाता है। गज़ल के प्रत्येक शेर का एक स्वतंत्र भाव होता है। हर गज़ल का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। अगर 25 गज़ल आपको शेर दी गई है तो 25 शेरों का एक स्वतंत्र अर्थ होता है। विद्यार्थियों, अब हम आगे देखते हैं कि अब तो आपने देख लिया शेर क्या होता है, गज़ल क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे पाठ्य पुस्तक के गज़ल पर, जिसका नाम है चुनिंदा शेर, जिसके गज़लकार है कैलाश सेंगर। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इन गज़लों का हम अध्ययन करते हैं, वाचन करेंगे। चलिए देखिए। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, गज़लों से खुशबू बिखेरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों को खो देंगे, सारे जवाब उनके उजालों में खो देंगे, सारे जवाब उनके उजालों में खो देंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, नया मुखौटा यह चेहरे पर लगा कर देखो।
वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है। आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती हैं, तुम ज़रा देखभाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग लगाएगा। तब वह सीने में नई आग लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब खुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब खुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब खुशल। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सांस हमारी हमें पराए धन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंचन सी लगती है। साहूकार के घर गिरवी कंचन सी लगती है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। ज़रा ढंग से तो तू अपनी चादरों को बुन कर मेरे मालिक। ज़रा ढंग से तो तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। इस तरह से विद्यार्थियों, गज़लकार कैलाश सेंगर ने आपके पाठ्य पुस्तक के चुनिंदा शेर कविता में कविता की इन सुंदर पंक्तियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो कि सूरज तुम्हारा है गज़ल के संग्रह से ली गई है। तो विद्यार्थियों, अब इस कविता को हम विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हम भाग 2 में गज़लों के विस्तारित रूप का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।